नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, संसद टॉपिक चल रहा है और संसद टॉपिक के अंतर्गत हमने लास्ट जो चर्चा की थी वो अनुच्छेद 93 के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके बारे में 93 के बारे में, और 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेख मिलता है। उसमें हमने अध्यक्ष के बारे में पढ़ लिया था कि अध्यक्ष कैसे बनता है। पहले वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही अध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, और इसके क्या क्या कर्तव्य वगैरह होते हैं वो सारी बातें हमने लिख ली थी। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अभी आर्टिकल 93 कंप्लीट नहीं हुआ है, 93 चल रहा है, और उसमें पढ़ेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। और शायद लास्ट में कुछ हेडिंग भी डलवाई थी आपको। हेडिंग क्या डलवाई थी? तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी लिख लें। लोकसभा का उपाध्यक्ष, आर्टिकल 93 चल रहा है। देखो, ध्यान देना, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सांसद होते हैं, उन्हीं में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और उन्हीं में से ही एक व्यक्ति को क्या चुना जाता है? उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो लिखिएगा आप लोग, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष की भांति ही होता है। किसकी भांति होता है? जैसे लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं ना, उसी प्रकार उपाध्यक्ष को चुनते हैं। अब देखिए, हमारी जो ये संसद है, इसमें जो लोकसभा होती है, इस लोकसभा के ये जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों के द्वारा ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है ना? अब पहले उपाध्यक्ष को चुनते हैं, पहले अध्यक्ष को चुनते हैं? तो पहले अध्यक्ष को चुनेंगे, और अध्यक्ष को चुनने के बाद में या तो सेम डे या फिर दूसरे दिन किसको चुन लेते हैं? उपाध्यक्ष को चुनते हैं। लिखिएगा, उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष के चुनाव के बाद होता है। ध्यान रखना, जैसे आज 1 तारीख है, 1 तारीख को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कर लिया। अब उपाध्यक्ष का चुनाव कौन सी तारीख को करेंगे? तो उस तारीख का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो। लिखिएगा, उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख, उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा स्पीकर के द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा स्पीकर के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है। अब अगर इसकी पोस्ट खाली होती है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का कोई अन्य सदस्य क्या करता है? इसकी जगह पर काम करने लग जाता है। लिखिएगा, इसका पद रिक्त होने पर, इसका पद, नोट डालना था, इसका पद रिक्त होने पर लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही अपने में से किसी सदस्य को चुन लेते हैं ना, दूसरा सदस्य को चुन लेते हैं। माना कि विद्यार्थी देखो, लोकसभा का अध्यक्ष अपना काम कर रहा है ना, उसके बाद में उपाध्यक्ष बनाया किसी को, और उपाध्यक्ष की किसी कारणवश उसका पोस्ट खाली होगी, चाहे मृत्यु हो गई हो, चाहे वो उसको लोकसभा की सदस्यता उसकी समाप्त हो गई हो, कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन उसका पद रिक्त हो गया, तो उसकी जगह पर दोबारा चुन लेंगे। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इसका दोबारा चुनाव हो जाता है।
अब इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है जब तक लोकसभा चलती तब तक। लिखिएगा, ये सदन के जीवन पर्यंत सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है। लिख लिया? अब बताओ इसका पद रिक्त कब होता है? लिखो, नोट डालो। इसका पद निम्नलिखित परिस्थितियों में रिक्त होता है। इसका पद निम्नलिखित परिस्थितियों में रिक्त होता है। पहला, जब ये सदन का सदस्य न रहता हो। पहला लिखो, सदन का सदस्य नहीं रहने पर। सदन का सदस्य नहीं रहने पर या न रहने पर देखो, आपने देखा होगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? अध्यक्ष को। दूसरा फैक्ट लिखो इसमें, अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे देता है तो मतलब निम्नलिखित परिस्थितियों में इसका पद रिक्त होता है ना। उसमें से पहली परिस्थिति तो क्या है कि सदन का सदस्य नहीं रहता है तो, दूसरा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे देता है तो। या फिर इसको हटा दिया गया हो। क्या कर दिया गया हो? हटा दिया गया हो। 14 दिन पहले नोटिस देकर इसको क्या किया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से कोई संकल्प पारित करके इसको हटाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट लिखो, 14 दिन पूर्व सूचना देकर, 14 दिन पहले सूचना देकर, 14 दिन पहले सूचना देकर लोकसभा के सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करके, संकल्प पारित करके उसको पद से हटा सकते हैं। लिख लिया? सारी बातें मैं किसके बारे में लिखा रहा हूं? ज्यादातर उपाध्यक्ष के बारे में लिखा रहा हूं, ध्यान रखना। अगला फैक्ट लिखो। अब देखो, अध्यक्ष की पोस्ट खाली होती है तो उसकी जगह काम कौन करता है? उपाध्यक्ष। लिखो, यह अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, यह अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, यह है अध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष है? लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उसके कार्यों को करता है। उसके कार्यों को करता है। देख लिया? अब देखो, एक अगला फैक्ट थोड़ा सा वैसे याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुला रहा है विद्यार्थियों, और राष्ट्रपति तो बुलाता है लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष उस दिन एब्सेंट है तो फिर इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। लिखिएगा, जब राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और यदि
उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो अनुपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष ही उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। आपसे पूछा जाए ये उपाध्यक्ष किसके प्रति उत्तरदायी होता है, अध्यक्ष के प्रति या फिर संसद के प्रति? संसद के प्रति। देखिएगा अगला फैक्ट, उपाध्यक्ष संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए जो पुराने विद्यार्थी उनके ये बातें अच्छी तरह समझ में आएगी, नए विद्यार्थियों को समझ में आए कि नहीं आए वो बात एक अलग है। हमारी जो पार्लियामेंट है ना, इसमें जब भी कोई बिल रखा जाता है तो उस बिल की जांच करने के लिए कई सारी कमेटी बना के रखते हैं। क्या करते हैं? कमेटी, जिन्हें हम संसदीय समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? संसदीय समिति कहते हैं। इन संसदीय समितियों का कुछ का अध्यक्ष तो लोकसभा का स्पीकर होता है, कुछ विपक्ष का नेता होता है और कुछ में राज्यसभा के होते हैं, किसी में लोकसभा का होता है, ऐसा होता है। तो माना कि एक संसदीय समिति बनाई गई, एक कौन सी बनाई गई? एक कमेटी बनाई गई और उसमें टोटल 15 सदस्य हैं। कितने? 15। 15 में से 5 तो लिए हमने राज्यसभा से, किससे लिए? और 10 लिए लोकसभा से। और 10 सदस्य जो लोकसभा के लिए ना, इनमें से जो भी उपाध्यक्ष होता है वो पहले लोकसभा का सदस्य होता है, तो एक उपाध्यक्ष भी है। एक क्या है? उपाध्यक्ष। और 9 सदस्य हैं लोकसभा के। तो बताओ इस 15 सदस्य जो कमेटी बनी है, इसका स्वतः अध्यक्ष कौन बन जाएगा? यह स्वतः इस समिति का सभापति कौन बन जाएगा? स्वतः ये जो उपाध्यक्ष स्थान जो सदस्य था, ये स्वतः इसका क्या हो जाता है? सभापति हो जाता है, अर्थात अध्यक्ष हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई संसदीय कमेटी बनाई जाती है और उस संसदीय कमेटी का अगर कोई सदस्य ऐसा है जो लोकसभा का उपाध्यक्ष भी है, तो वो स्वतः ही उसका क्या बन जाएगा? सभापति या अध्यक्ष बन जाता है, जो कि उपसभापति का एक विशेषाधिकार है। लिखो, उपाध्यक्ष के पास विशेषाधिकार भी होता है। विशेषाधिकारी है एक प्रकार से। मेरी बात सुनो, जैसे माना कि मैं आपकी क्लास का उप मॉनिटर हूं, मॉनिटर नहीं, उप मॉनिटर हूं। अब हमारी कोई कमेटी बनाई जाती है, कमेटी में आप सामान्य स्टूडेंट को ले लिया जाता है और एक जो मैं उप मॉनिटर हूं मुझे भी ले लिया जाता है। तो अब इस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा ये आपको निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कमेटी का मॉनिटर कौन होगा? नहीं, इस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा? जो उप मॉनिटर है उसको बना देंगे। तो ऐसा ही यहां पर है। अब उप मॉनिटर का कोई काम थोड़ी होता है। इसी प्रकार वैसे उपाध्यक्ष का कोई काम नहीं होता है सामान्यतः। उपाध्यक्ष का काम तो क्या है? या तो सदस्य के रूप में काम करे वो, या फिर जब अध्यक्ष एब्सेंट रहता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का काम करता है। उपाध्यक्ष के रूप में तो कोई काम करता ही नहीं। तो क्या करते हैं, इसको कई कमेटियां वगैरह सौंप देते हैं। उन कमेटियों का स्वतः ये क्या बन जाता है? सभापति बन जाता है। तो ये इसके विशेष अधिकार हो जाते हैं। देखो क्या लिखा आपने, उपाध्यक्ष के पास विशेषाधिकार होता है जब इसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है। जब इसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया तो सदस्य जाता है इसको, लेकिन बन क्या जाता है? ये सभापति या अध्यक्ष बन जाता है स्वतः ही। वही तो इसका विशेष अधिकार है।
सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उस समिति का अध्यक्ष ब्रैकेट में सभापति बन जाता है। मतलब उस कमेटी की जब भी बैठकें होगी तो उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? जो उपाध्यक्ष है वो। लिखो विद्यार्थी, देखिए ये जो लोकसभा है इसमें एक तो अध्यक्ष बना दिया हमने, एक क्या बना दिया? उपाध्यक्ष बना दिया। तो आपको पता है अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, अर्थात ये पीठासीन अधिकारी होता है कि नहीं होता? लेकिन ये उपाध्यक्ष भी कभी कभी जब इसके रूप में काम करेगा तो ये भी पीठासीन अधिकारी होगा कि नहीं होगा? लिखिएगा, अध्यक्ष की भांति ही उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष की भांति उपाध्यक्ष भी पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी होता है अर्थात वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। देखो, लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को क्या बनाया जाता है और एक को क्या बना दिया जाता है? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के रूप में इसका खुद का कोई काम नहीं है। काम क्या करेगा ये? तो या तो करे सदस्य के रूप में काम, या करे किसके रूप में? अध्यक्ष के रूप में काम। अब अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है तो ऐसी स्थिति में तो अध्यक्ष का काम तो उपाध्यक्ष कर नहीं रहा है, तब तो फ्री है। तो तब किसके रूप में काम करेगा? ये सदस्य के रूप में काम करेगा। और जब सदस्य के रूप में काम करेगा तब क्या अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है? ये नहीं कर सकता। अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करेगा? जब अध्यक्ष एब्सेंट हो और अध्यक्ष की जगह पे उपाध्यक्ष काम करे, और उस समय ये पीठासीन अधिकारी बनता है। और उस समय जब पीठासीन अधिकारी बनेगा, जो कोई पीठासीन अधिकारी होता है वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। लेकिन जो भी पीठासीन अधिकारी होता है, अगर उसको हटाने का संकल्प उसके विरुद्ध लाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। आगे पढ़ेंगे हम उन आर्टिकलों में। तो अभी लिखें आप लोग, लिखो, लेकिन अगला फैक्ट लिखो, लेकिन जब अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है, लेकिन जब अध्यक्ष ही पीठासीन अधिकारी होता है तब उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होगा ना। तब उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य की भांति, लोकसभा का सदस्य तो है ही ना, वो लोकसभा का सदस्य की भांति अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकसभा के सदस्य की भांति अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे भाई कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? जैसे सदन में बोलने का अधिकार, जैसे सदन में बोलने का अधिकार, सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार। सदन बोले तो लोकसभा, सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार। देख लिया? किसी पर्सन पर मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार भी होता है उसको, लेकिन किसके रूप में?
सदस्य के रूप में। किसी पर्सन पर मत देने का अधिकार, किसी पर्सन पर मत देने का अधिकार। लिख लिया? देखो विद्यार्थियों, चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, इनको जो भी वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि। किससे? भारत की संचित निधि, जिसे हम समेकित निधि कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? कंसोलिडेटेड फंड। लिखो, इसे संसद के द्वारा तय वेतन भत्ते मिलते हैं। इसे संसद के द्वारा तय वेतन भत्ते मिलते हैं। लिख लिया? जो कि भारत की संचित निधि ब्रैकेट में समेकित निधि या कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होते हैं। कई बार इंग्लिश को हिंदी में लिख के दे देते हैं ऐसे, है ना? कंसोलिडेटेड डेटेड फंड पर भारित होते हैं। कुल मिला के भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है इनको, है ना? चलो मुझे बताओ, लोकसभा का स्पीकर कौन है वर्तमान में, और उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो ओम बिरला है, और उपाध्यक्ष कोई भी नहीं है वर्तमान में। जब 11वीं लोकसभा में ये बात आई कि भाई किसको अध्यक्ष बनाया जाए, किसको उपाध्यक्ष बनाया जाए, तो इसमें एक आ गया, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जिनका बहुमत होता है, उनका तो अध्यक्ष बना दो आप। और जिनका बहुमत नहीं होता है, या जो विपक्ष की पार्टी होती है, दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, हालांकि विपक्ष की पार्टी होना जरूरी है, ध्यान रखना उसको, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की पार्टी, उसका क्या बनाओ आप? उपाध्यक्ष बनाओ। लिखिएगा नोट। 11वीं लोकसभा, अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं चल रही है, ध्यान रखना। तो 11वीं लोकसभा की बात है, नोट डालो। 11वीं लोकसभा में यह सहमति बनी थी कि 11वीं लोकसभा में यह सहमति जैसे अभी सेंटर में देखे हम, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, और विपक्ष पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। लिखिएगा, 11वीं लोकसभा में यह सहमति बनी थी कि लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी से तथा उपाध्यक्ष विपक्षी दल या विपक्षी पार्टी से होगा। क्या लिखा आपने? नहीं, सत्ताधारी पार्टी का तो अध्यक्ष होगा, और उपाध्यक्ष होगा विपक्ष पार्टी का। उपाध्यक्ष किसका होगा? विपक्ष पार्टी का। विपक्षी दल लिख सकते हो आप। देखो, इससे पहले 11वीं जब लोकसभा आई ना, उससे पहले ये परंपरा चली आ रही थी कि चाहे अध्यक्ष का चुनाव हो चाहे उपाध्यक्ष का चुनाव हो, दोनों पदों पर कौन बैठेगा? सत्ताधारी पार्टी का। लिखिएगा, ऐसी परंपरा रही है कि, ऐसी परंपरा रही है कि लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सत्ताधारी दल के ही या सत्ताधारी पार्टी के ही
होते हैं, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं होता है ना। वर्तमान में क्या करते हैं, अध्यक्ष तो किसको बनाते हैं, सत्ताधारी पार्टी को, और उपाध्यक्ष किसको बनाते हैं, विपक्ष पार्टी। क्योंकि विपक्ष वालों को थोड़ा सा खुश कर देते हैं कि भाई हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, कभी कभी आपको भी अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठने का मौका मिल सकता है। वैसे तो नहीं मिलेगा 5 साल तक, तो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अध्यक्ष खुद ही बैठा रहता है, ओम बिरला जी खुद बैठ रहेंगे। अगर विपक्ष में अगर किसी को बनाते हैं कांग्रेस वाले को, ओम बिरला किसी काम से, जैसे कोटा बूंदी से सांसद है वो, कोई काम हो जाता है घर में, हरी बीमारी हो जाती है, तो वो आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा की बैठक आयोजित होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन कर लेगा, उपाध्यक्ष कर लेगा। वो वापिस चल जाएंगे, वापिस बुला लेंगे उसको, वापिस हट जा भाई, फिर सदस्य के रूप में काम करो। क्या विद्यार्थियों लोकसभा का उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई किसी प्रकार की शपथ लेता है, नहीं। देखिएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई भी शपथ, ब्रैकेट में प्रतिज्ञान, नहीं लेता है। एक नोट डालो अलग से। देखो, आपने पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा होगा, संवैधानिक विकास। क्या होता है पहला चैप्टर, संवैधानिक विकास बोलते हैं, या फिर संविधान के इतिहास की पृष्ठभूमि बोलते हैं उसको। ये संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक विकास का इतिहास, कुछ भी बोल सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलेगा आपको। तो संवैधानिक विकास में एक टॉपिक आता है 1919 का एक्ट। अब 1919 में भारत की संसद तो बनी नहीं, भारत का संविधान बना नहीं था, उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और तो ये कानून बनाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जो कि ब्रिटेन लंदन में है, उसने बनाया था। और बनाया था भारतीयों के लिए। इसको लागू किस कहाँ पर किया गया था, भारत में किया गया था। और इस समय 1919 का एक्ट बनता है, जिसे हम भारत परिषद अधिनियम 1919 भी कहते हैं, या भारत शासन, या फिर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं इसको। भारतीयों के लिए सुधार कर रहे थे ये, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये विद्यार्थी 1919 का कानून है। कब का है, 1919 का कानून है, जो कि 1921 में लागू होता है। कब लागू होता है, 1921 में लागू होता है। तो इस कानून में पहली बार प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ना, उस प्रकार का पहली बार प्रावधान किया गया था। देखो, तो आपसे पूछा जाए, ये जो लोकसभा में हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाते हैं, इनका उद्भव कौन से कानून में देखा जाता है, तो 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में देखा जाता है। लिखो, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जैसे पदों का उद्भव पदों का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 19 1919 1919 ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। भारत सुधार अधिनियम को क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम।
लिख लिया। तो उद्भव किस में देखा जाता है? मानटेंग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में देख। सेंटेंस बोलो वापस जवानी। से हुआ। लिखो, यह एक्ट 1921 में लागू हुआ। यह एक्ट 1921 में लागू हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट जैसे पदों का उल्लेख था। किसका था? प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट जैसे पदों का उल्लेख था। लिख लिया। लिखो, 1921 में केंद्रीय विधान परिषद में प्रेसिडेंट फ्रेडरिक व्हाइट बना। कौन बना था? फ्रेडरिक व्हाइट बनाया गया तथा डिप्टी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, भारत का पहला उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अध्यक्ष नहीं बनाया था इसको। क्या बनाया था? उपाध्यक्ष बनाया था। और कब बनाया था? 1921 में। और इसको नियुक्त किया था। क्या किया था? इसको नियुक्त किया था। चुनाव नहीं हुआ था इसका। तो ये जो वर्तमान में हम जिसको लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं, इनको 1919 के अधिनियम में क्या कहा गया था? प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा गया था। और 1921 में जब ये कानून लागू हुआ तो उस समय प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? फ्रेडरिक व्हाइट को बनाया गया था। और डिप्टी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। यहाँ से कई बार सवाल आया, ध्यान रखना, सच्चिदानंद सिन्हा को लेकर। ये तो 1921 की बात है। फिर 1925 में वापिस चुनाव होते हैं और 1925 में विट्ठल भाई पटेल को इस जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो पहला भारतीय जो अध्यक्ष बनेगा उसका नाम क्या होगा? विट्ठल भाई पटेल। लिखो, अगला लिखो। 1925 में 1925 में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि प्रथम भारतीय थे। तो प्रथम भारतीय जिनको अध्यक्ष बनाया गया उनका नाम क्या है? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल है। विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था। तो लोकसभा माना जिसे अभी वर्तमान में हम लोकसभा कहते हैं ना, तो उस समय प्रेसिडेंट बोलते थे। पहला प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था भारतीयों को? विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था, ध्यान रखना। और पहला डिप्टी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। तो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट पहले बना है, 1921 में बन गया था। लेकिन प्रेसिडेंट कब बना है? 1925 में बना, ध्यान रखना। और जिनको हम प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कह रहे हैं उनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम जब आएगा उसमें इनका नाम चेंज हो जाएगा। फिर
यानी कि प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पहली बार कौन से कानून में कहा गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम में कहा गया। जिन्होंने पढ़ रखा है संवैधानिक पृष्ठभूमि उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो आप केवल लिख ले फैक्ट, लिखो। देखो 1909 का एक एक्ट आया था, मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम। कौन सा? मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम आया था। उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो उनको सुधारने के लिए एक और नया कानून लेकर आए। कब? 1919 में। ये कानून भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में लेकर आए, ब्रिटेन की संसद में लेकर आए थे, भारतीयों के लिए लाए थे। और इसमें आपको पता है इन्होंने फूट डालने का काम किया था, और अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो। फिर कहा कि चलो इसमें कुछ कमियां हैं, इन कमियों को हम सुधारते हैं, और इनको कमियों को सुधारने के लिए कौन सा एक्ट लाए? ये 1919 का लाए। फिर लाए 1935 का। 1919 की कमियों को दूर करने के लिए क्या लेकर आए? 1935 का। और 1935 का जब ये कानून लेकर आए तो भारतीयों ने ये कहकर इसको अस्वीकार कर दिया कि इसकी आपने जो प्रस्तावना रखी है ना, वो 1919 की सेम रख दी इन्होंने। प्रस्तावना क्या होती है? आपने पढ़ा होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना होती है, हम भारत के लोग भारत को पढ़ा नहीं, ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना वह होती है जिसमें उस संपूर्ण पुस्तक, संपूर्ण जो आपने संविधान लिखा है उसका सार होता है उसमें। अब सार आपने कह रहे हो कि 1919 का एक्ट में कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए हम 1935 लाए हैं, और उसकी प्रस्तावना आपने 1919 की एजिटी कॉपी कर दी वहां पर, तो आपने क्या सुधार किए होंगे अंदर? जरूर थोड़ी हम पूरा संविधान को पढ़े, पूरा कानून को पढ़े, हम तो एक पेज पढ़ेंगे लो, और एक पेज पढ़ के तो हमें लग रहा है इसमें कोई सुधार नहीं किए गए। तो इसलिए फिर भारतीयों ने इसको अस्वीकार किया था। तो 1919 के अधिनियम में पहली बार प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात होता था। लेकिन इस प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के स्थान पर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नाम लिखा गया, वो कौन से एक्ट में लिखा गया? 1935 में। अगला फैक्ट लिखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट को अध्यक्ष पब्लिक उपाध्यक्ष कहा गया। प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट को क्या कहा गया? अध्यक्ष ऑब्लिक उपाध्यक्ष कहा गया। भाई प्रेसिडेंट को तो क्या कहा गया इस एक्ट में? अध्यक्ष। और डिप्टी प्रेसिडेंट को क्या कहा गया? और ये प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट जैसे शब्द कौन से एक्ट में आए थे? 1919 का एक्ट में आया था। और 1919 का जो एक्ट था वो लागू कब हुआ? 1921 में लागू हुआ था। और उस समय पहली बार प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? फ्रेडरिक वाइट को बनाया गया था। और डिप्टी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में चुनाव होते हैं, चुनाव में जीत कर आता है विठल भाई पटेल, और विठल भाई पटेल को क्या बनाया जाता है? उस समय प्रेसिडेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जो पहला भारतीय था। और पहला भारतीय उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, डिप्टी प्रेसिडेंट जिसको कहते हैं। हालांकि उस समय उपाध्यक्ष वगैरह नहीं कहते थे, उपाध्यक्ष वगैरह तो कब से बोलने लगे? 1935 के अधिनियम से बोलने लगे। प्रावधान था, तो वो उनके स्थान पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोलने लग गए, उनको नाम चेंज कर दिया गया था। थे वो क्या वही, मतलब इंग्लिश में तो वही प्रेसिडेंट और वही बोलते हैं, लेकिन जैसे वर्तमान में जो पावर है ना, वो उस समय दिए गए थे 1935 में। देखो किसी भी पद का पहले सर्जन होता है तो उतने सारे पावर नहीं होते जो वर्तमान स्थिति होती है। एक फैक्ट और लिख लो, भारत का पहला अध्यक्ष कौन था लोकसभा का? लिखो, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पहला अध्यक्ष कौन था विद्यार्थियों? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पढ़ रहे हैं ना हम। कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हो? 93 पढ़ रहे हैं।
तो 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की बातें हैं। तो भारत लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर है, ध्यान रखना। हमारा संविधान बना उसके बाद में। जीवी मावलंकर का पूरा नाम लिख सकते हो, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम है? गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष कौन था? लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष कौन है बहन जी? लिखो। अनंत सईनाम आयंगर। अनंत सईनाम आयंगर। क्या लिखा आपने? लिख लो। अनंत सयानाम आयंगर। सही है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अयंत सईनाम आयंगर। अनंत सईनाम आयंगर। आप सोच रहे होंगे सही नाम अनंत सईनाम आयंगर। आयंगर याद रख लेना आप तो ना। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी? श्रीमती मीरा कुमार। लिखो। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। श्रीमती मीरा कुमार। कौन बनी? श्रीमती मीरा कुमार को बनाया गया विद्यार्थी। लिख लिया? श्रीमती मीरा कुमार, कुमारी नहीं है, कुमार। श्रीमती मीरा कुमार। लिख लिया ना? अब देखो विद्यार्थियों श्रीमती मीरा कुमार हो गया। अब वर्तमान लिख लो। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। और इसको तो रेड पेन से लिखना है या पेंसिल से लिखना है ना, क्योंकि ये चेंज होते रहेंगे। नोट्स में बार बार काटापीछी थोड़ी करोगे। तो वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी। ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? ओम बिरला जाने। लिख लिया ओम बिरला। और इसको आप मतलब चेंज करते रहना अगर चेंज हो जाता है तो। अभी तो वैसे 2024 में तो बना है और 29 तक तो रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बीच में कारण किंतु परंतु कुछ भी हो सकता है, तो बीच में हटाया जा सकता है। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रिक्त है। पद क्या है? रिक्त। लिखो वर्तमान लोकसभा का वर्तमान में उपाध्यक्ष। पद रिक्त है। अब ये नाम नहीं है, पद रिक्त, ध्यान रखना। पहले सुरती लेख लिखाते थे बचपन में मास्टर। लिखो, कोई भी जैसे बोलते थे आपको लिखना होता था, फिर वो बोलते कोमा, कोमा लगाते उसकी जगह पर हम फिर लिख देते कोमा। मास्टर ने बोला कोमा, तो हम क्या लिख देते? कोमा की जगह कोमा ऐसे लिख दो इन लो। फिर मास्टर कान पकड़ पकड़ के देता चाटे जमा जमा के। चलो, आज की क्लास इतनी होगी विद्यार्थियों, इससे ज़्यादा नहीं होगी।